नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2017 सीजपाल का पेपर। ठीक है, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उस सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीजपाल 2017 का पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। और इससे पहले हम यूकेएसएससी के 10 से 12 पेपर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। तो अतीत में दबे पांव के लेखक हैं ओम थानवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें शुद्ध वाक्य है, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है अनेकों ग्रंथ लिखे, ये कोई शब्द बन नहीं रहा है, अनेक ग्रंथ लिखे, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देशाभिमान में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, जिसमें भी बड़ी मात्रा आती है, जैसे यहाँ पर देशा है, आ की मात्रा आ रही है, तो इसमें दीर्घ संधि बन रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। 16 आपको याद रखना है, 16 मात्राएं जिसमें होंगी। अगर 16 मात्राएं नहीं हैं तो चौपाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला है, शीतोष्ण का अर्थ है। तो आपने सुना होगा शीतोष्ण कटिबंधी, इस टाइप का सुना होगा। तो शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा और गर्म। शीत का अर्थ होता है ठंडा और उष्ण का अर्थ है गर्म। ठीक है, ठंडा और गर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुहारा किस भाषा का मूल शब्द है? तो मुहारा जो है अरबी भाषा का मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, जूही की कली कविता के कवि हैं। तो निराला जी इसके कवि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप में परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। तो इसको कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इतना आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? तो सांझ जो है देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है तो धातु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं, दो वर्णों के मेल से क्या होता है? संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अरविंद का पर्यायवाची है। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या है? कमल है। कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन जिससे उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती हो कहलाता है। तो इसको कहते हैं अल्प प्राण। जब श्वास की मात्रा कम निकलती हो किसी व्यंजन के उच्चारण में तो उसको कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अगला है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तो लाभ और हानि जो है ऑप्शन नंबर डी जो है विपरीत अर्थक शब्द युग्म है। अगला है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य में रस का आशय है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब जो है, साहित्य में रस का आशय है इनमें से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो पादप कोशिका की विशेषता होती है बृहद रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया है। तो ये किया गया था 1885 में। ठीक है, 1885 में ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया। अगला है, राइबोजाइम से एक एंजाइम है जो बने होते हैं। तो ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। अगला है, पादप में परिवहन किस प्रकार होता है? तो पादप में परिवहन होता है, देखिए पादप में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। प्रकाश का संश्लेषण किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है कोट द्वार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? तो क्या होगा, एक दिन जो है घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, जब एग्जाम होता तब का क्वेश्चन है। उस टाइम का राइट आंसर था अनिल कुंबले। अभी जो है रवि शास्त्री जो है कोच हैं भारतीय टीम की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? तो ठीक है, महाद्वीपीय हिमानी जो है, महाद्वीपीय ग्लेशियर जो है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोल आप प्रसिद्ध खेल है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, अंडमान निकोबार का है असोल आप प्रसिद्ध खेल। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? ठीक है, तो पूर्णतः स्वदेशी कौन सा है? कलपक्कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है भारत में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आम की प्रजाति नहीं है? तो सरबती जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एक आम की प्रजाति नहीं है। अगला है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च 2016 को इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 20 मार्च को मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेलोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो कवक का प्रयोग किया था। ठीक है, फंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से कौन सी बीमारी का उपचार किया जाता है? तो टाइफाइड का उपचार किया जाता है विडाल टेस्ट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला है, सोडियम किस तरह पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम रखा जाता है केरोसिन में। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो लोक वाद्य यंत्र है हुड़का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? ऋषिकेश को। ठीक है, ऋषिकेश को प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो ये क्या था? राजा भीमचंद्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? त्रेता युग कहा जाता है रामायण काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग जो हैं पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं। अगला है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गोला नदी पर जो है हल्द्वानी शहर स्थित है। गोला नदी हल्द्वानी शहर के पास से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो भागीरथी का उद्गम स्थल होता है गोमुख से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था, और उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, 12 फरवरी 2001 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर 1965 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का है 17वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? लाल टिब्बा जो है मसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया? तो गढ़वाल क्षेत्रों पर गोरखाओं ने राज कब किया था? 1805 से 1815 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, तो लेखक के तौर पर जाना जाता है पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक जो है एक निजी क्षेत्र बैंक है, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है, तो पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर समान गति से घूमती है, इसकी कोई गति परिवर्तित नहीं होती है, तो यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा के जिले में थे, तो चमोली में स्थित है माणा, ठीक है, बद्रीनाथ से कुछ 2 किलोमीटर आगे है माणा गांव, चमोली में स्थित है माणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, पहले वायुदाब होगा, उसके बाद जो होगा वर्षा होगी, फिर बाढ़ आएगा, फिर संरक्षित होगा, फिर राहत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन सा नोडल एजेंसी है, तो यह है अर्थ एवं संख्या निर्देशालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूब रूट 144 प्लस अंडर रूट 144 क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे होगा, क्यूब रूट 144 अगर हम इसको लिखे, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 18, ठीक है, 8 इंटू 18 लिख सकते हैं ये क्यूब रूट, और प्लस है क्यूब रूट 144 क्या होता है, अंडर रूट 144 होता है 12, ठीक है। इसको हम अगर बाहर लें तो 8 का 2 का क्यूब रूट होता है 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 रूट 18 प्लस 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टेंडन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है किसको जोड़ता है, मसल्स को, पेशी को अस्थि से, ठीक है, मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन, तो टेंडन जोड़ता है पेशी को बोन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिगामेंट किससे जोड़ता है, ठीक है, लिगामेंट किससे जोड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में तथा 400 किलोमीटर 11 घंटे में तय करती है, तो कुल यात्रा की औसत चाल रही। देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है 600 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर, ये होगी 1000 टोटल दूरी। टोटल टाइम कितना लगा, 9 घंटा प्लस 11 घंटा, टोटल 20 घंटा टाइम लगा, ठीक है। अगर इसको काटे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज ऊपर से 16वां स्थान है, और तो नीचे से स्थान पूछा आपसे, तो कि इसमें क्या करते हैं हम 42 में से हम क्या करेंगे 16 माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। 42 में से 16 माइनस करेंगे 26 और प्लस 1 करेंगे तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्ट्रेट लाइन के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 लीटर के अंतराल में गड़े हैं, प्रथम तथा 90वें पोल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए हम करेंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे n-1 इंटू डिस्टेंस, ठीक है। n-1 9 माइनस करेंगे हम 9 माइनस 1 इंटू हम 50 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 50, ठीक है, ये हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, इसी कोड में CRPET को TCRPR लिखते हैं, तो नेशनल को आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जो है लास्ट का वर्ड पहले लिखा है, तो हम लिखेंगे L पहले लिखेंगे, उसके बाद पहला वर्ड आया है, ठीक है, तो पहला वर्ड क्या आएगा, इसके बाद N आएगा, उसके बाद लास्ट से पहला वर्ड, ठीक है, इसमें आ जाएगा A, तो LNA कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम करेंगे कैसे करेंगे इसको हम देखिए, ठीक है, इसको देखिए हम करेंगे, इसका जो रेशियो लेंगे हम रेशियो मेथड से इसको करेंगे, तो इसका 1:3 था पहले, अब -5 में इसको करेंगे -5 करेंगे 5 साल, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1:4, ठीक है। आई हो गया 4 एकम 4 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 4 पंचे 20 से 5 माइनस करेंगे तो 15, ठीक है। 1 रेशियो की वैल्यू 15 आ रही है और हमारा पुत्र की जो हमने एज मानी थी वो 1 मानी थी, तो 1 बराबर 15 है, तो आंसर भी इसका आ जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्या डैश वैज्ञानिक मान क्या होगा, तो वैज्ञानिक मान होगा 7.25 गुणा 10 की घात 8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की वो प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
वह स्थान जहां नदियों समुद्र से मिलती है कहलाता है, तो मुहाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, तो कनाडा में जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा। ठीक है, भारत में पूछा है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। ठीक है, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की थी, तो नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी एडोल्फ हिटलर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है निम्न में से किन का कार्य जौहर घाटी से संबंधित है, तो यह है शेर सिंह पंगती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर शेर सिंह पंगती का कार्य जो है जौहर घाटी से संबंधित है। अगला है तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध है, तो ये है अधिवक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो उस समय टिहरी रियासत के राजा थे मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है महासू देवता की पूजा होती है, तो महासू देवता की पूजा कहाँ होती है, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस उत्सव को पत्थर युद्ध संबंधित है, तो यह है बग्वाल मेला जो कि चंपावत में लगता है, पत्थर युद्ध से संबंधित है। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो ये कहता है 2/18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल से थे। अगला है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में इतिहास में नाकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है, तो रानी कर्णावती जो है नाकटी नाम से जानी जाती है उत्तराखंड के इतिहास में। अगला है कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम है, तो यह है ट्रेल। ठीक है, ट्रेल ने की थी खच्चर सेना की स्थापना कुली बेगार प्रथा के हल निकालने के लिए। ठीक है, अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। ठीक है, देवीदत्त पंत जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। ठीक है, और कुमाऊं कांग्रेस का गठन होता है अल्मोड़ा कांग्रेस का 1912 में। अगला है वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया था हर सिंह थापो को। ठीक है, हर सिंह थापो को वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। अगला है किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। सल्ट विद्रोह को जो है कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। और गढ़वाल का पूछा जाता है तो गुजड़ू स्थान है उसे जो है गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया, तो 1931 में जो है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है कनकपाल किस वंश का शासक था, तो कनकपाल किस वंश का शासक था, वो था पंवार वंश का शासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी, तो उत्तराखंड में कौशिक समिति ने 3 मंडलों की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है, तो ये की गई है अलकनंदा नदी पर है विष्णुगाड़ पीपलकोट जल विद्युत परियोजना। अगला है फ्रेडरिक स्मेटर द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो तितली का संग्रहालय है भीमताल में। ठीक है, और कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई जो है उत्तराखंड की राज्य तितली है जिसको 2016 में दर्जा दिया गया था। ठीक है, और फ्रेडरिक स्मेटर द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय है आपका भीमताल में। तो ये पेपर था सीचपाल का। ठीक है, जो कि 2017 में होता। और ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।